हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल आर मैथ्स। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताने वाला हूं। ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जहां पे मैं आपको डिटर्मिनेंट के बारे में जीरो लेवल से बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट का हिंदी सारणी होता है। क्या होता है? सारणी। यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन लिखा हूं। यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन लिखा हूं, आइए इसे समझते हैं। इसका डेफिनेशन है इसका डेफिनेशन है यदि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स लेना है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी है। यदि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के संगत संगत का इंग्लिश कॉरस्पॉन्डिंग होता है। यदि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के संगत एक संख्या मिलती है तो उस संख्या को डिटर्मिनेंट कहते हैं। एंड डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डीईटी ऑफ ए। इसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट थ्री लेटर को यहाँ पे यूज किया गया है, डीईटी ऑफ ए। डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दो खड़ी लाइन के बीच आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स को रख देंगे जिसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। या आप डिटर्मिनेंट को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपको जो ट्रायंगल टाइप से दिख रहा है इसे डेल पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इस डेफिनेशंस के बारे में डिटेल में बताता हूं। आखिर ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का भी होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स 4 by 4 ऑर्डर का भी होता है। तो आगे ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो 3 by 3 ऑर्डर तक ही पढ़ना है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो चलिए फिर से समझते हैं। डेफिनेशन कहती है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक संख्या मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? एक संख्या मिलनी चाहिए। संख्या मिलनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक संख्या मिलनी चाहिए। स्टूडेंट, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संख्या होगी वो या तो रियल नंबर हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो डेफिनेशन कहती है कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक संख्या मिलती है तो उस संख्या को डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब आपका दिमाग जो है ये सोच रहा होगा कि सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग संख्या कैसे मिलती है। यही ना आपका दिमाग सोच रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग संख्या कैसे मिल जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग संख्या कैसे मिलती है। तो यहां पे मैं सबसे पहले एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसका ऑर्डर 1 by 1 का है। यहां पे मैं हेडिंग भी लिखा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1। यहां पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया हूं जो कि 1 by 1 ऑर्डर का है।
ए 1/1 ऑर्डर का है, ये भी आपका 1/1 ऑर्डर का है, सी भी आपका 1/1 ऑर्डर का है, डी भी आपका 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मीन्स यहाँ पे सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का। अब इनके डिटर्मिनेंट को कैसे दिखाते हैं? इनके डिटर्मिनेंट को दिखाते कैसे हैं? इनके डिटर्मिनेंट को ऐसे दिखाते हैं। कैसे? ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, यहां पे आपको नोटिस ये करना है कि ये जो क्लोज ब्रैकेट है ना, ये क्लोज ब्रैकेट है, एक क्लोज ब्रैकेट हट जाती है और उसके जगह पे यहां पे दो खड़ी लाइन आ जाती है और इसके बीच में यहां वो स्क्वायर मैट्रिक्स रखी जाती है जिसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना होता है। डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये जो स्क्वायर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्क्वायर ए अब हट जाता है और इसके जगह पे ये खड़ी लाइन आ जाती है और ये जो एलिमेंट इसके अंदर 1 है यहाँ पे आप ऐसे रख देंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का जिसमें एलिमेंट 1 है। जब आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो ये जो स्क्वायर, ये जो आप क्लोज ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये जो क्लोज ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये क्लोज ब्रैकेट हट जाती है और इसके स्थान पे ये दो खड़ी लाइन आ जाती है और इनके बीच ये जो एलिमेंट होता है उसको रख दिया जाता है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर A बराबर ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लोज ब्रैकेट है। जब आप इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो क्लोज ब्रैकेट है ये हट जाएगा और इस क्लोज ब्रैकेट के स्थान पे ये दो खड़ी लाइन आ जाएगी और ये जो एलिमेंट होगा इस दो खड़ी लाइन के बीच में आपको लिख देना है। अब चूंकि इस डिटर्मिनेंट के अंदर एक और मात्र एक एलिमेंट है तो इसका आंसर यही हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। ओके, अब चलिए एक और मैं यहाँ पे मेरे पास एक और यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का जिसमें एलिमेंट -2 है। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसे ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं क्लोज ब्रैकेट ये हट जाती है और इसके स्थान पे ये खड़ी लाइन आ जाती है और इसके बीच में ये जो एलिमेंट है उसे रख दी जाती है और चूंकि अभी जो है इस डिटर्मिनेंट के अंदर एक और मात्र एक एलिमेंट है तो यही रह जाएगा। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये क्या मोड है, इसे मोड पढ़ने लग जाते हैं। तो इसे मोड पढ़ने की गलती ना करें, ये आपका डिटर्मिनेंट है। ओके, ये आपका डिटर्मिनेंट है, ये मोड नहीं है। यहाँ पे -2 जो है वो कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर यहाँ -2 है तो +2 लिख देते हैं मोड समझ के। तो आपको ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये डिटर्मिनेंट है। -2 अगर डिटर्मिनेंट के अंदर है तो -2 बाहर आएगा, ठीक है, ये मोड नहीं है। चलिए अब मैं मैट्रिक्स सी की बात करता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट लिखता हूँ। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट मैं लिख दिया और अब इसके अंदर एक एलिमेंट 0 है और इसका आंसर हो जाएगा 0 ही, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो काफी सिंपल है ना। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स डी को मैं लिखता हूँ, मैट्रिक्स डी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो ये रहा डिटर्मिनेंट का डिनोटेशन और जो एलिमेंट हमारे पास -41 है इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं लेता हूं तो इसका आंसर -41 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और मात्र एक एलिमेंट -41 है। ओके,
अब मैं आपको डिटर्मिनेंट बताता हूं ऐसे मैट्रिक्स का जो 2x2 ऑर्डर का है। यहाँ पे हेडिंग भी लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 ऑर्डर। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स जो लिया हूं वो 2x2 ऑर्डर का है। ए बराबर और बी बराबर भी मैं एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लिया हूं। अब जब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लिखेंगे तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये हट जाती है और इसके जगह पे ऐसा दो खड़ा लाइन आ जाता है। मीन्स ये दो खड़ी लाइन के बीच आपको ये एलिमेंट्स जो है 1 2 4 2 रख देना है यहाँ पे इस तरीके से 1 2 4 2 और यही आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, जब आपके पास मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का था तो इसका आंसर, जब आपके पास मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का था तो इसका डिटर्मिनेंट 1 हो गया। जब आपके पास मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का था, बी जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बी जिसके अंदर एलिमेंट -2 है और इसका आपने डिटर्मिनेंट लिया तो -2 हुआ। मीन्स जब आपके पास मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का होता है तो उसमें एलिमेंट जाहिर सी बात है एक ही होगा और तब उसका आंसर जो होगा, उस मैट्रिक्स का जो आंसर होगा, मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो वही एलिमेंट हो जाएगा जो मैट्रिक्स के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट लिए तो 1 ही हो गया। यहाँ पे देखें -2 है इस मैट्रिक्स के अंदर तो इसका डिटर्मिनेंट -2 हो गया। 0 इस मैट्रिक्स के अंदर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। इस मैट्रिक्स के अंदर -41 है तो इसका डिटर्मिनेंट -1 हो गया। मीन्स जब मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट होती है तो उसका डिटर्मिनेंट उसी को एज इट इज लिख देनी होती है। लेकिन अभी थोड़ा मैटर जो है अलग हो चुका है। अभी इस वक्त जो है वो मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स है, इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स है तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के तरीके हैं कि ये जो मेन डायगोनल है ना, ये जो मेन डायगोनल है, इसी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई आपको करना है 1 × 2, उसके बाद माइनस का साइन देना है। उसके बाद मेन डायगोनल के अलावा जो ये डायगोनल है, के अलावा ये जो डायगोनल है, के अलावा जो ये डायगोनल है, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 चौके 8 मीन्स 1 × 2 2 -8 = -6। तो मैट्रिक्स ये = 1 2 4 2 का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू -6 आया। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू मिल रहा है, ओके, यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा है और इस वक्त ये जो वैल्यू है वो एक रियल नंबर है। यहाँ पे देखिए, दूसरा ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का और इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अब तो आप समझ गए होंगे। कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे 1 2 6 7। ये जो क्लोज ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट हट जाती है जब आप डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का लिखते हैं तो ये जो क्लोज ब्रैकेट है वो हट जाती है और इसके जगह पे ये दो खड़ी लाइन आ जाती है और ये जो एलिमेंट्स है उसको आपको इस दो खड़ी लाइन के बीच में रख देनी होती है। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उनको आपको पहले मल्टीप्लाई करना है 1 × 7 7, फिर बीच में माइनस देना है, फिर 2 × 6 6 × 12,
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर कहीं इसको पहले मल्टीप्लाई ना कर दे, इसे पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 और 6 को पहले नहीं करना है, पहले आपको मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को ही करना है। तो 1 इंटू 7 7 माइनस 12 इज इक्वल टू -5 -5। अब जरा डेफिनेशन को एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, क्या कहता है डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है कि यदि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के संगत एक संख्या मिले। अच्छा, तो देखिए जरा यहाँ से जितने भी आप यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं, क्या सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक संख्या नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक संख्या मिली 1। यहाँ पे आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक संख्या -2 मिली। यहाँ पे आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स सी लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक संख्या 0 मिली। उसी प्रकार से 2 बाई 2 ऑर्डर में भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग संख्या मिल रही है, जैसे कि ए बराबर आपने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक संख्या मिला। यहाँ भी बी जो मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक संख्या, देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है वो एक संख्या -5 को रिप्रेजेंट कर रही, शो कर रही है। तो डेफिनेशन भी तो यही बोला था, डेफिनेशन भी तो यही बोला था कि यदि प्रत्येक संख्या, यदि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या मिलती है तो उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर कट समझ में आ गया होगा। और 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, 2 बाई 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे, 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, सुनिए अच्छे से, 2 बाई 2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये आपने सीख लिया, और 1 बाय 1 का तो सीख ही लिया है। तो चलिए अब मैं आपको डिटर्मिनेंट बताता हूं 3 बाय 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रखा हूं, देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3। तो यहाँ पे एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू लिया हूँ 1 2 3 0 3 2 2 4 1। ये 3 बाई 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 0 3 2 2 4 1। देखिए 3 बाई 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है, इसमें कुछ चीज़ें को ना समझना पड़ता है। जैसे इसमें साइन का लोचा आएगा, तो पहले चलिए मैं आपको साइन को बता देता हूँ। तो यहाँ वाला एलिमेंट को A11 बोलते हैं, यहाँ वाला को A12 बोलते हैं। उसी तरीके से A13 A21 22 A23 31 32 33। अब जो साइन होता है वो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये जो साइन है इसे याद करना बहुत ही आसान है। कैसे? स्टार्ट आपको प्लस से करना है, उसके बाद अल्टरनेट कर देना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब यहाँ प्लस है तो देखिए नीचे जब आइएगा तो यहाँ प्लस है, फिर माइनस फिर प्लस। अगर आप इधर जाते हैं तो माइनस है प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस है माइनस प्लस। तो साइन को याद करना बहुत ही इजी है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर साइन तो याद कर लेंगे, लेकिन ये लिखे कैसे हैं, आप लिखे कैसे हैं? तो इसे लिखने के लिए ये फॉर्मूला मैं यूज किया हूं। चलिए मैं बताता हूं कि ये 1 1 का साइन प्लस कैसे है। तो ये 1 1 की बात करते हैं, ये 1 1 की बात करता हूं। ये 1 1 का मतलब हुआ कि आई भी 1 लेना है और जे भी 1 लेना है। तो माइनस फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे, और आई बराबर 1 जे बराबर 1 मीन्स -1 के पावर 1 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 के पावर 2, और -1 के पावर 2 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही प्लस इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अब मैं
इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। इसका साइन A12 इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज कर दिया, लीजिए। A12 की बात करता हूँ, 12 आई कितना यूज करना है 1, जे कितना यूज करना है 2, तो -1 के पावर I इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, मीन्स -1 के पावर 3, मीन्स -1 को 3 बार गुना करना है, 3 बार। तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो वही इसका साइन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। चलिए एक और मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो कौन सा कैलकुलेट कर दूँ? तो यहाँ पे मैं ये वाली कैलकुलेट करता हूँ। कौन? तो ये वाली कैलकुलेट करता हूँ। ये 3 2 मीन्स आई जो है वो 3 लेना है और जे 2 लेना है, मीन्स -1 के पावर 3 प्लस 2, -1 के पावर 5, तो -1 के पावर 5 क्या होगा? माइनस होगा। -1 को 5 बार गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाली जो है इसका साइन यहाँ पे माइनस है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन को कैसे मैं यहाँ पे अरेंज किया हूँ। तो इसी फॉर्मूले से किया हूँ। अब मैं सीधे आता हूँ डिटर्मिनेंट की ओर। तो डिटर्मिनेंट कैसे यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो R1 के अलोंग भी फाइंड किया जाता है, R2 के अलोंग भी फाइंड किया जाता है, R3 के अलोंग भी फाइंड किया जाता है, C1 के अलोंग भी फाइंड किया जाता है, C2 के अलोंग भी फाइंड किया जाता है और C3 के अलोंग भी फाइंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, ठीक। ये मेरा R3 है और ये मेरा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मैंने बताया कि R1 के अलोंग, R2 के अलोंग, R3 के अलोंग, C1 के अलोंग, C2 के अलोंग, C3 के अलोंग, किसी के भी अलोंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया जाता है। 3/3 ऑर्डर में इस तरीके से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि R1 के अलोंग कैसे डिटर्मिनेंट को फाइंड की जाती है। R1 के अलोंग कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड की जाती है, तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूं, एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसका हिंदी होता है R1 के अलोंग प्रसार करना। तो R1 के अलोंग हम लोग समझने वाले हैं। R1 के अलोंग, तो R1 में कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए कैसे इसको करना है, पहले समझिएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। R1 में कौन कौन एलिमेंट है उसको लिख दीजिए। R1 में आपका 1 2 3 है, तो पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए। अब 1 के लिए कौन सा साइन है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 2 के लिए कौन सा साइन है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। 3 के लिए कौन सा साइन है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, बात खत्म। ओके, उसके बाद देखिए 1 किस रो और किस कॉलम में, ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इसको समझिएगा अच्छे से। तो 1 जो है किस रो और किस कॉलम में है। 1 जो है आपका R1 में है, तो R1 के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए। और 1 जो है C1 में है, तो C1 के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बनता है ना, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसके बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है वो है 3 2 4 1, 3 2 4 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे समझने में। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसे मैं इरेज कर देता हूं, फिर मैं आगे आता हूं 2 के पास, ठीक है। तो देखिए अब ये सोचिए कि 2 किस रो और किस कॉलम में है। तो 2 जो है वो R1 में है। ओके, R1 में है, तो R1 के सारे एलिमेंट को आपको डिलीट कर देना है। और 2 C2 में है, तो C2 के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, C2 के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, इस तरीके से कुछ। ओके, उसके बाद आपके पास
कौन सा डिटर्मिनेंट बन रहा है उसको लिख दीजिए। तो 02 02 फिर 21 21 ऐसे। ओके, उसके बाद 3 के पास आइए। उससे पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं, ये जो है इसे मैं इरेज कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 के पास आता हूं, तो 3 किस रो में है? 3 तो आपका R1 में है, तो R1 के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए। और ये C3 में है, तो C3 के सारे एलिमेंट, C3 के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो कौन सा डिटर्मिनेंट हमारे पास मिल रहा है? 0324। क्या मिला? 0324। तो कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। एक बार आप अगर रूल को समझ लेते हैं तो फिर कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। ठीक है, अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे पास है, और 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको मैंने सिखाया है ना, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे हो जाएगा? 1, तो डायगोनल के एलिमेंट्स, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 3 गुना 1 3, 4 गुना 2 8, फिर -2 इंटू 0 गुना 1 0 -4, उसके बाद 3 इंटू 0 गुना 4 मीन्स 0, 2 3 अच्छा हो। कितना आ रहा है? यहाँ पे -5 आया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8, यहाँ पे माइनस के 18 आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे 8, और ये आ जाएगा 18 और 5 18 2 20 है 3 23, और इसे मैं अगर सबटेक करूँ तो कितना आ जाएगा? माइनस के 15 आ जाएगा। नहीं, तो माइनस के 15 आ गया। कितना इजी है कैलकुलेट करना, बहुत इजी है, बहुत इजी है जी, कंफ्यूज जरा भी नहीं कीजिए। चलिए मैं अब आपको R2 के लॉन्ग कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चाहे R1 के लॉन्ग कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे R2 के लॉन्ग, चाहे R3 के लॉन्ग, C1 C2 किसी के भी लॉन्ग कैलकुलेट कर लीजिए, आने वाला -15 ही होगा। आंसर -15 ही होगा, -15 ही होगा, बदलेगा नहीं। और अभी मैं आपको लाइव करके बताता हूँ तो विश्वास तो हो जाएगी। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, और R2 के लॉन्ग आपको सिखाता हूँ करके कैसे कैलकुलेट करते हैं। R2 के लॉन्ग, R2 के लॉन्ग, तो इन्हें मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद R2 के लॉन्ग आपको बताता हूँ। R2 के लॉन्ग भी बहुत सिंपल है। देखिए किसी के भी लॉन्ग अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना, बहुत ईजी होता है। बस आपको ना एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन जो है उसमें गड़बड़ी मत कीजिएगा। अगर उसमें हल्का फुल्का भी गड़बड़ी हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो साइन पे ध्यान अच्छे से आपको देना है, साइन पे ध्यान आपको अच्छे से देना है। ओके, और साइन का जो नॉलेज है वो आपको मैंने दे दिया है, साइन कैसे यूज करना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2 की बात करते हैं। R2 इसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। तो इसके अलोंग जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो पहले यहाँ आपको ये समझना होगा कि R2 के अलोंग कौन कौन से एलिमेंट है। R2 के अलोंग हमारे पास 0 3 2 है, तो इसको पहले राइट कीजिए 0 3 2। ओके, उसके बाद 0 कौन सा साइन के साथ है? तो माइनस, तो इसके बगल में माइनस लगा दीजिए। 3 किस साइन से है? तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। 2 किस साइन से है? माइनस, तो -2 के बगल में लगा दीजिए। अब आगे आपको यहाँ पे 0 को देखना है कि 0 किस रो और किस कॉलम में है, उस रो उस कॉलम को डिलीट कर देना है। बहुत सिंपल है जी, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप? 0 किस रो में है, किस कॉलम में है, उसे डिलीट क्यों नहीं कर देते हैं? कर दीजिए उसे डिलीट। तो 0 R2 के 0 R2 में है, तो R2 के सारे एलिमेंट को डिलीट क्यों नहीं करते हैं आप? कर दीजिए ना डिलीट। और C1 के अलोंग भी तो है, C1 के अलोंग, ये देखिए C1 के अलोंग, ये देखिए C1 के अलोंग, तो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए डिलीट कर दिया, ये लीजिए डिलीट कर दिया। तो क्या हमारे पास बचा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। उसके बाद 3 के पास आते हैं, 3 के पास, तो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, और फिर 3 के पास
आता हूँ, 3 के पास, 3 के पास, 3 के पास, 3 के पास। तो ये रहा हमारा 3। अब 3 किस रो और किस कॉलम में है ये आप सोचिए। 3 किस रो और किस कॉलम में है ये आपको सोचना होगा। 3 किस रो और किस कॉलम में है इसे सोचिए। तो 3 जो है वो R2 में है और C2 में है। तो R2 को पूरे तरीके से डिलीट कर दीजिए और C2 को डिलीट कर दीजिए। तो देखिए कौन सी डिटर्मिनेंट आपको मिलती है। 1 3 2 1, 1 3 2 1। उसके बाद देखिए 2 के पास आते हैं। तो 2 के पास जब आइएगा, इसे मैं इरेज कर लेता हूं, इसे मैं इरेज कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। ये लीजिए इरेज हो चुका है। अब मैं R2 के पास आता हूं। तो 2 जो है R2 में है तो इसे मैं डिलीट कर दिया। और C3 में है, किस में है, C3 में है। तो C3 को भी मैं डिलीट कर देता हूं, C3 को भी मैं डिलीट कर देता हूं। तो कौन से डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहे हैं, 1 2 2 4, 1 2 2 4। कितना इजी है, कुछ नहीं है, एकदम बात ही सिंपल है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और +3 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 तिया 6, -2, 1 गुना 4 -4, 1 गुना 4 2 गुना 4, ठीक है। तो 3 गुणा -5, इधर 2 इंटू 4 -4 0। तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए। इसका आंसर आ जाएगा आपका -15 और इधर 0। उसमें भी R1 में भी -15 आया था, इसमें भी -15 आया। मैंने बोला ना आंसर चेंज नहीं करेगा। इसे मैं इरेज कर देता हूं और R3 के अलोंग मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। अब मैं कॉलम के अलोंग मैं बताता हूं और कॉलम के अलोंग में मैं C1 बताता हूं। देखिए रो के अकॉर्डिंग मैंने R1 और R2 बताया है, तो कॉलम के अकॉर्डिंग में मैं C1 और C3 को बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको R3 का आइडिया लग जाए कि कैसे करना है। ओके, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं और इसे भी इरेज कर देता हूं और दोबारा से इसे रीराइट कर दूंगा, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। देखिएगा यहाँ पे है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 0 है, ये 3 है, ये 2 है, 2 4 1। और ये रहा आपका R1 R2 R3 C1 C2 C3। हम लोग एक्सपेंशन किसके अलोंग करने वाले हैं, प्रसार किसके अलोंग करने वाले हैं। तो प्रसार हम लोग करने वाले हैं C1 के अलोंग। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग, ऐसे लिखिए एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 के अलोंग चलिए करते हैं। तो C1 के अलोंग कौन कौन से एलिमेंट है, 1 0 2। तो 1 0 और 2 को आप ऐसे एकदम प्यार से लिख दीजिएगा। और 1 के पास कौन सा साइन है उसको नोटिस कर लीजिए। देखिए 1 के पास कौन सा साइन है, 1 के पास साइन प्लस है, तो प्लस यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद 0 के पास कौन सा साइन है, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 2 के पास कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब 1 के पास आइए और 1 को देखिए कि किस रो और किस कॉलम में है और उसे डिलीट कीजिए। तो 1 जो है वो C1 में है, तो C1 को आपको डिलीट कर देना है। और 1 R1 में भी है, तो R1 के सारे एलिमेंट को भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या बचा हमारे पास, देखिए 3 2 3 2 4 1 बचा, 3 2 4 1 बचा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं 0 का। 1 तो हो चुका ना, 1 तो हो चुका। तो 0 के पास आते हैं। तो 0 किस रो और किस कॉलम में है, तो C1 में है, तो इसे मैं डिलीट कर दिया। ओके, और 0 R2 में है, तो R2 को मैं डिलीट कर देता हूं। R2 को लीजिए मैं डिलीट कर दिया। तो क्या बचा, 2 3 2 3 2 3 4 4 1 4 1।
अब मैं बात कर लेता हूँ 2 की, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके, इरेज कर दीजिए इसको। उसके बाद आते हैं किसके पास, 4 के पास, सॉरी 2 के पास। 1 हो गया, 0 हो गया, 2 बचा हुआ है। 2 किस रो किस कॉलम में है, C1 में है, तो C1 डिलीट हो चुका है। अब ये R3 में भी है, तो R3 को डिलीट कर देता हूँ। लीजिए डिलीट कर दिया, देखिए ये मैंने डिलीट कर दिया। तो क्या हमारे पास आया, हमारे पास 2 3 3 2 का एक डिटर्मिनेंट आ गया। 2 3 3 2 2 बाई 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करना बहुत आसान है, 2 बाई 2 ऑर्डर का सिखाया हूँ ना कैसे करते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे। 3 गुना 1 3, 4 गुना 2 8, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 इंटू 2 दूना 4, माइनस 3 तिया 9, तो -5, 0 हो गया। 2 इंटू माइनस के 5, -5 -5, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो इधर तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे +2 था, गड़बड़ हो रहा था ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -10, तो टोटल कितना हुआ -10। एक बार फिर से मैं इस कैलकुलेशन को आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी। तो एक बार फिर से देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू -5, और ये है आपका -0। यहाँ पे 2 इंटू -5, तो ये हुआ -5, और इसे मैं हटा देता हूँ, 0 है, कोई उसका वैल्यू नहीं है। तो 2 इंटू -5, तो कितना आ जाएगा -5, और प्लस माइनस माइनस 2 पचे 10, तो माइनस के 15 आ गया। माइनस के 15 आ चुका है। चलिए ये बात तो समझ गए, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, और C3 के अलोंग आपको मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। C3 के अलोंग, तो C3 के अलोंग आइए समझते हैं। C3 के अलोंग, C3 के अलोंग, अच्छा इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और C3 के अलोंग करना है। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है। इस काम को करने में बहुत ही, ये जो काम है ना, बहुत ही सिंपल काम होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप ना ध्यान दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए C3 की बात कर लेता हूँ। C3 C3 C3, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, C3। अब C3 कौन है, ये हमारा है। तो C3 के सारे एलिमेंट को पहले लिखिए। मैंने एक तरीका क्या बताया है, C3 के सारे एलिमेंट को लिखिए पहले। तो C3 में कौन है, 3 2 1, 3 2 1। उसके बाद साइन को देख लीजिए, ये आपका C3 है, प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा। ओके, अब C3 में सबसे पहले मैं 3 की बात कर लेता हूं। तो 3 किस रो और किस कॉलम में है उसे डिलीट कीजिए। 3 जो है वो कॉलम, कौन से कॉलम में है, तो ये C3 कॉलम में है, तो इसको आप पहले डिलीट कर दीजिए। और किस रो में है, तो ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को भी आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद जो बच जाएगा उसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए, 0 3 2 4। ओके, चलिए ये हो चुका है, इसे मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और सीधे मैं बात करता हूँ किसका, तो 2 की बात कर लेता हूँ। 3 हो चुका है, 2 पे आते हैं। तो 2 किस रो किस कॉलम में है, कॉलम 3 में है, ये डिलीट हुआ है। और R2 में है, तो R2 को डिलीट कर देता हूँ। लीजिए R2 डिलीट हो गया, ये लीजिए डिलीट हो गया। तो कौन से एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे हैं, 1 2 और 2 4। ओके, चलिए इसे भी मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद एक और बचा हुआ है, उसे कर लेता हूँ, उसे कर लेता हूँ। तो देखिए ये 1 है, तो 1 किस रो किस कॉलम में है, 1 जो है C3 में है, तो इसे मैं डिलीट कर दिया। और 1 जो है R3 में है, तो R3 को भी यहाँ पे आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो लीजिए R3 को मैं डिलीट कर दिया। तो कौन से एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बनेगा, 1 2
03 का। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 3 गुणा 0 गुणा 4 0, 2 तिया 6, माइनस 2 इंटू 1 गुना 4 4, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 गुना 3 3 और 0 गुना 2 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के 18, ये तो 4 माइनस 4 0 हो गया, और प्लस इधर 3 है, और इधर माइनस 18 माइनस 0 प्लस 3 मीन्स माइनस 18 प्लस 3 मीन्स माइनस के 15। तो देख सकते हैं सभी में 15 आ रहा है। तो चाहे आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर 15 ही आने वाला है, माइनस 15 ही आने वाला है। इस पार्टिकुलर इस मैट्रिक्स के लिए हमेशा इसका डिटर्मिनेंट माइनस 15 ही आएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से आप इसका हल करें, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी अलॉन्ग आप अगर एक्सपेंड करते हैं तो आंसर माइनस 15 ही आएगा। यहाँ पे आपको मैंने अलग अलग तरीके से R1 के अलॉन्ग, R2 के अलॉन्ग, R3 के अलॉन्ग, C1 C2 C3 के अलॉन्ग मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कि सभी के अलॉन्ग आपको करते जाना है, किसी एक के अलॉन्ग करना है, ये मैं आपको सिखाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि सर क्या सभी के अलॉन्ग करना है, नहीं, किसी एक के अलॉन्ग करना है जी, सभी के अलॉन्ग नहीं करना है, मैं आपको सिखाया हूँ, ठीक है। तो किसी एक के अलॉन्ग, जैसे कि ज़्यादातर R1 के अलॉन्ग आप करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपको ना उसमें ना आपको किक मिलेगा, ज़्यादातर R1 के अलॉन्ग में ना किक मिलेगा, तो आप ना R1 के अलॉन्ग ज़्यादा पसंद करेंगे एक्सपेंड करना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे R1 के अलॉन्ग। बहुत सिंपल, अब इतना लंबा नहीं करना है, बस शॉर्टकट में करके दिखाता हूँ मैं, बिकॉज इतना लंबा अगर आप करेंगे तो हो गया। तो शॉर्टकट में कैसे करनी है ये अब मैं आपको सिखा देता हूँ, और किसी एक के अलॉन्ग करना है, 50 तरीके से नहीं करना है। कंफ्यूज नहीं कीजिए कि सर सभी के अलॉन्ग करना है क्या, नहीं 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 नहीं, सभी के अलॉन्ग नहीं करना है, ये सिखाने के लिए था सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे एक मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज करते रह जाइएगा, पूरा इरेज कर दीजिए, आप सीख चुके हैं। तो एक ए बराबर मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 2 4 5 6 7 2 1 0, और इसका डिटर्मिनेंट लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये जो क्लोज ब्रैकेट है वो हट जाएगा, और इस तरीके से वर्टिकल लाइन आ जाएगी, और इनके बीच इन सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए, 1 2 4 5 6 7 5 6 7 5 थोड़ा खराब लिखा गया, नहीं, इसलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ 5, अब 2 1 0। और चलिए इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ R1 के लॉन्ग। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो 1 को लेके चलना है, तो 1 को जब लेके चलेंगे तो 1 किस रो किस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। तो 1 जो है वो R1 और C1 में है, तो उसको हटा देंगे, फिर क्या आएगा, 6 गुना 0 0, 1 गुना 7 7, ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद 2 आ रहा है, तो यहाँ पे साइन आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, तो बीच में यहाँ पे 2 के पास माइनस का साइन हो जाएगा। अब 2 किस रो किस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, तो ये इसमें है और इसमें है, तो 5 6, देखिए 5 गुना 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। उसके बाद 4 बच जाता है, तो 4 के लिए साइन प्लस का है, और अब इसमें कौन सा इस्तेमाल होने वाला है 4 के लिए, तो 4 के लिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ 4 के लिए, देखिए कौन सा इस्तेमाल होगा, फिर से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से मैं यूज़ कर लेता हूँ, ऐसे करता हूँ, अच्छा कलर सेम हो गया, कोई बात नहीं, चेंज करता हूँ ऐसे। तो ये आपका 4 जो है R1 में है और C3 में है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो 5 गुना 1 5, 2 गुना 6 12, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस के 7, इधर -2, और माइनस माइनस प्लस 14, और इधर हो जाएगा 4 गुना 5 -7 हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे देखिए, आगे माइनस के 7 और 14 दूना 28, और माइनस 7 चौके 28, अच्छा ये कट गया, बड़ा सिंपल आया, नहीं -7, तो ये हुआ आंसर। अब इसमें मैं R1 के लॉन्ग कर दिया हूँ, तो आप कहेंगे सर R2 के लॉन्ग भी करना पड़ेगा, R3 के, नहीं 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 नहीं, किसी एक के लॉन्ग करना है जी, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इस तरीके से एक बार मैं शुरू से आपको ना सॉल्यूशन पूरा दिखा देता हूँ, क्या क्या हुआ है पूरा, प्रीवियस पेज में भी
लेके जाता हूँ आपको, वहाँ पे पूरा थ्योरी एक बार अच्छे से एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा देखिए डेफिनिशन, और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बताया है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। ओके, और ये नेक्स्ट पेज है जहाँ पे मैंने आपको 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सिखाया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।